दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से एक अफसोसनाक वाकया सामने आया है जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर की फातिमा नामी तुलबा ने सुसाइड करने की कोशिश की है। दोस्तों, ये उसी यूनिवर्सिटी का वाकया है जहां अवैस सुल्तान नामी स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले 4th फ्लोर से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। अवैस की अटेंडेंस कंप्लीट ना होने की वजह से टीचर ने उसे एग्जाम अटेंड करने की परमिशन ना दी और अवैस ने दिल बर्दाश्ता होकर सुसाइड कर ली। ये वाकया काफी दिनों तक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता रहा, लेकिन मैंने इस पर कोई ओपिनियन नहीं दिया, जिसकी वजह इस स्टोरी के ग्लैमराइज होने का नेगेटिव इम्पैक्ट था, जिसका पहला नतीजा आज हमारे सामने है। अवैस के सुसाइड करने के बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट और जस्टिस फॉर अवैस की कैंपेन चलाई, जिसमें मुतल्लिका टीचर को सस्पेंड करने और रूल्स को चेंज करने की मांगे रखी गई। दोस्तों, हम उस शख्स को इंसाफ नहीं दिला सकते जिसने खुद अपने साथ नाइंसाफी की हो। इंटरनेशनल अमरी के मुताबिक सही बुखारी 5778 और सही मुस्लिम 110 की हदीस है, जो शख्स जिस चीज से खुदकुशी करेगा उसे कयामत के दिन उसी अजाब से बार बार दो चार किया जाएगा। यानी कोई शख्स कूद कर अपनी जान देगा तो उसे हमेशा के लिए उसी अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। सही मुस्लिम की एक और हदीस 1364 का मफहूम है कि जिस शख्स ने मुझ पर सबाकत की, यानी मुझसे पहले जान लेने की कोशिश की, मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी। कुछ लोग इसे डिप्रेशन का नाम देकर बहुत ज्यादा डिफेंड करते हैं। चाहे जो भी वजह हो, इसे डिफेंड करना गलत है और कई लोग ऐसे मामलात में थेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं, जबकि आपको किसी थेरेपिस्ट की कोई जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ उस थेरेपी की जरूरत है जो इस्लाम ने आपको रिकमेंड की है, जो ऑफकोर्स नमाज है। अब कई लोग इस बात पर भी इख्तलाफ करते हैं कि नमाज पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसका थेरेपी से कोई ताल्लुक नहीं। आपका थेरेपिस्ट के साथ लिंक होना बहुत जरूरी है, और यह भी कि वेस्ट में आप तब तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते जब तक आपके पास कोई थेरेपिस्ट मौजूद नहीं। दोस्तों, वेस्ट और हम में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि इस्लाम की वजह से है। क्या इस्लाम की तारीख में कोई थेरेपिस्ट सहाबी मौजूद था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी सहाबा को रिकमेंड किया हो? दोस्तों, आप इमेजिन करें एक शख्स जिसने कई दिनों से फाका किया हो, जिसके पास कोई लेटेस्ट हथियार मौजूद ना हो और जिसे जंग का भी कोई एक्सपीरियंस ना हो, और वो अपने से कई गुना बड़ी फौज से बदर में लड़ने जा रहा हो। उस शख्स की मेंटल हेल्थ, दूसरी तरफ वो स्टूडेंट जिसे एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, तो थेरेपी की ज्यादा जरूरत किसे होगी? दोस्तों, जब एक मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे 5 बार रिमाइंड करवाता है कि ये दुनिया टेम्परेरी है, जिसमें आपने सिर्फ कुछ साल ही रहना है, जिसके बाद एक हमेशा की जिंदगी है जिसमें आपके साथ सिर्फ इंसाफ होगा, जिसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी सारी टेंशन कम हो जाती है।